जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 8 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है। इसमें तय होगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन काउंटिंग से पहले हंगामा मचा हुआ है और ये हंगामा मचा है केंद्र सरकार के विधेयक को लेकर। दरअसल जम्मू कश्मीर में एलजी अपने विवेक से 5 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, जिन्हें विधायकों वाली ताकत मिलेगी। यानी जम्मू कश्मीर में जो 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं, चुनाव परिणाम सामने आने वाले के बाद ये संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत के लिए फिर 48 सीटों की जरूरत पड़ेगी। यानी गणित देखा जाए तो जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीट है। बीजेपी जम्मू की सीटों के अलावा एलजी के कोटे की 5 सीटों के साथ कुल 48 सीटें जीतने की कोशिश में है। तो दूसरी तरफ कश्मीर में उसे पीडीपी और इंजीनियर राशिद की पार्टी पर भरोसा है कि वो इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ देंगे। फिलहाल निगाहें काउंटिंग पर हैं, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन ने एलजी को मिले अधिकारों को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से सीधे हमले किए जा रहे हैं। पार्टी ने ऐसे किसी भी निर्णय को लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करार दिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा, हम जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों को मनोनीत करने का विरोध करते हैं। ऐसा कोई भी कदम लोकतंत्र, जनादेश और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करने समान है। रविंद्र शर्मा ने कहा, संविधान के मुताबिक उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। चुनाव के बाद बहुमत या अल्पमत की स्थिति को बदलने के लिए मनोनयन के प्रावधान का दुरुपयोग करना लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार उपराज्यपाल के पास कश्मीरी पंडितों और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके के शरणार्थियों सहित 5 विधायकों को नामित करने का अधिकार है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये मनोनयन राज्य सरकार की सिफारिश पर होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व सरकार करती है। इसे एलजी के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। दरअसल इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थिति बनती दिख रही है, उसमें साफ है कि किसी भी दल और गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है। जम्मू में बीजेपी अपना परंपरागत किला बचाती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में इंडिया गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बढ़त बनाता दिख रहा है। लेकिन कोई भी अपने मजबूत क्षेत्र में क्लीन स्वीप की स्थिति में नहीं है। जम्मू में बीजेपी को इस बार कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है, तो कुछ सीटों पर पीडीपी और निर्दलीय भी उसकी चिंता बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कश्मीर में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत तो दिख रही है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है कि वो क्लीन स्वीप की स्थिति में है और इसी के चलते मामला किसी के पक्ष में भी झुक सकता है। और इसमें उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत किए जाने वाले 5 सदस्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अलगाववादी नेता इंजीनियर राशिद से भी बीजेपी बात कर रही है। अगर उनके गठबंधन जो जमात से किया गया है 10 से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब हो जाता है, तो बीजेपी राशिद की पार्टी से भी गठबंधन कर सकती है। यानी बीजेपी के लिए कश्मीर में सत्ता बेहद जरूरी है और इसके लिए वो चाहे पीडीपी, जिस पर वो अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाती है, या अलगाववादी विचारधारा को मानने वाले इंजीनियर राशिद किसी का भी समर्थन लेने को तैयार है। बीजेपी की किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने की इसी कोशिश के चलते कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। वैसे कांग्रेस के नेता अभी दावा तो यही कर रहे हैं कि उनका गठबंधन जम्मू कश्मीर में आसानी से 50 से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रहेगा, जिसके चलते अगर एलजेपी 5 सदस्यों को मनोनीत भी कर देते हैं, तो भी विधानसभा में इंडिया गठबंधन का ही बहुमत रहेगा और वो आसानी से सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर परिणाम उम्मीद से अलग आए तो मुश्किल हो सकती है।